और करते हैं हरिचंद्र जब शादी करने के बाद अपने घर में रहने लगे हैं तो बरसें बीत गई, लेकिन हरिचंद्र के घर में कोई संतान नहीं हुई। तो ये बहुत दुखी हैं। इनकी पत्नी इनके पास बैठ करके खूब रोई। भर गयो आँखिन में नीर, बंधे नहीं पीर, रोई गई रानी। नाए घर में कोई संतान, सैया हुई है भगवान। कोई चिंता में समाज की औरतें तरह तरह की बात करती हैं। ये स्वामी तुम्हें कोई निबल बताती है, कोई हमें बात बताती है, तो महाराज बोले सुख देना या ना देना और दे करके छीन लेना, ये सब सार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा हुआ करती है। तारा एक बात जरूर कहेंगे तुमसे, ये चिंता बड़ी चिंता से है और मन को निर्जीव बनाती
बेशक पुत्र जन्म ले, जन्म लेने के बाद बेशक मर जाए लेकिन जन्म ले, कम से कम बांसपन का कलंक तो सर से हट जाएगा। हरिश्चंद्र रानी को समझाने लगे, रानी भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक हमारे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हो सकता। महाराज रानी को समझाने के बाद एकांत में जाके खूब रोए। अकस्मात वहां पे वरुण का आना हुआ। वरुण बोले, क्यों रो रहे हो भैया, राजा होकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? महाराज बोले, हमारी पत्नी रोती है इसलिए हमारी आंखों में आंसू हैं। वरुण बोले, पत्नी क्यों रोती है? बोले, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। बेशक हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के तुरंत बाद मर जाए लेकिन हमें कोई दुख नहीं होगा। वरुण बोले, पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद मर जाए? महाराज बोले, हाँ। वरुण ने कहा, एक शर्त है, तुम्हारे घर में जो पुत्र पैदा होगा उसे तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा, तुम्हारा भी कलंक सर से हट जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, हमें स्वीकार है। वरुण ने कहा, ठीक है, हमारी कृपा से तुम्हारे घर पुत्र अवश्य पैदा होगा। हरिश्चंद्र बोले, हमें स्वीकार है, हमें मंजूर है। तो कुछ समय के बाद वरुण की ही कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र की खुशी में जो वरुण से वादा किया था हरिश्चंद्र ने उसे तो भूल गए। हुआ ऐसा, जब पुत्र पैदा हुआ अरे आंगन में बजी बधाई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। परीक्षित महाराज, अरे गए वरुण वहां आए के कहीं गलाई, और हरिश्चंद्र को ले गए दूर बुलाई। तुम्हारे घर में संतान पैदा हो गई, अब क्या देरी है ये करने में? महाराज भूपति जोड़े दो अपने मुल्क की वरुण देव से कहे सारी बात। पहुंच गए वरुण, बोले, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर में पुत्र भी पैदा हो गया, ये करवाओ। हरिश्चंद्र बोले, क्षमा करना महाराज, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है वो अपने बच्चे को यज्ञ में भरा इतनी जल्दी कैसे चढ़ा सकती है? 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे। वरुण चले गए। जब 15 दिन हुए वरुण फिर आए, बोले, चलो यज्ञ करवाओ। हरिश्चंद्र बोले, वरुण अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ने के लायक नहीं हुआ, जब बच्चे के दांत निकल आएंगे तब आना। वरुण फिर चले गए। जब बच्चे के दांत निकल आए वरुण फिर आए। हरिश्चंद्र से बोले, यज्ञ करवाओ। हरिश्चंद्र बोले, आप इतनी जल्दी आ गए? वरुण बोले, बच्चे के दांत नहीं निकले क्या? राजा बोले, हमने इन दांतों की बात थोड़ी कही थी,
जो इन्हें उछलने के बाद दोबारा वाले दांत निकले होने की बात कही थी हमने। तो गरुड़ फिर चले गए। हरिश्चंद्र कोई न कोई बहाना बनाते रहे। द्वैतास लड़का सियाना हो गया। द्वैतास को बात पता चली हमारे पिता मुझे गरुड़ से हार गए हैं। तो एक दिन रात में तारा ने कहा रोहितास ऐसा कर, तुम्हारे पिताजी है ना गरुड़ से मैयत में हार गए, मैयत में चढ़ा देंगे, इसलिए ऐसा करो बेटा इधर इसी बात के पीछे हरिश्चंद्र और गरुड़ में लड़ाई हो गई। हरिश्चंद्र और गरुड़ में फिर डट के भई लड़ाई।
दोनों में लड़ाई हो गई। हरिश्चंद्र घर पर बीमार पड़ गए। इधर रोहितदास को पता चला पिता घर पर बीमार हैं, तो घर के लिए चला। तब तक इंद्र ने रोहित को रोक लिया। 6 साल हो गए रोहितदास को वन में रहते रहते। रोहितदास घर नहीं गया, विश्वामित्र के बहनोई के घर में जाकर के छिप गया। अजीकृत ब्राह्मण ने देखा, बोले बेटा यहाँ क्यों छिपे हो? रोहितदास बोला वरुण हमारे पीछे पड़ा है, वो हमें मार देगा, बच्चे को हमें दे दो, हम तुम्हें एक बच्चे के बदले 100 गाय दे देंगे। विश्वामित्र के बहनोई लोभ में फंस गए। बोले रोहितदास हम तुम्हें बड़ा लड़का तो दे नहीं पाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी बोली हम छोटा लड़का नहीं दे पाएंगे। बीच वाला लड़का बोला जिसका नाम था सुनासेस बोला भैया तुम हमें ले चलो, ना हम बाप को प्यारे हैं ना हम माँ को प्यारे हैं, तुम हमें ले चलो भैया। और परीक्षित महाराज ये बात बिल्कुल सच है। बीच वाले बड़े लड़के पर माँ बाप का प्यार से कम होता है। ये तो ऐसे लगे आना कि हम के ये सुनासेस ने श्राप दे दिया था कि ना हम माँ को प्यारे हैं ना हम बाप को प्यारे हैं। हम श्राप देते हैं कि माँ बाप का बीच वाले लड़के पे सदैव प्यार कम रहेगा, क्योंकि बड़े भैया को तो पिता ने बचा लिया, छोटे भैया को माँ ने बचा लिया, लेकिन हमको किसी ने नहीं बचाए ना। आगे बता करके कीर्तन बोलेंगे। अरे ऐसी ऐसी बस्तियां सुहाए रही सुरेंद्र कुमार 10 रुपए सुरेंद्र भैया जी हमारे पास भिजवा रहे हैं। भगवान इनके हाथ धर्म के साथ सदैव आगे बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे ऐसी ऐसी बच्चियां सुहाए मेरे मन में। ताली बजाओ सभी लोग। बजाइए, ऊपर हाथ करके, ऊपर हाथ करो। है प्रसाद इधर बैठ जाओ, साइड से यहाँ प्रसाद दे दो। अरे ऐसी ऐसी बत्तियां सुहाए मेरे मन में।
जब सुना से इसको रोहितास ने सो गाय देकर के खरीद लिया। इधर विश्वामित्र ने वशिष्ठ का जो यज्ञ था वो ऐसे ही पूर्ण करवा दिया। सुनाशेष को भी बचा दिया। सुनाशेष परीक्षित महाराज वशिष्ठ जी का भांजा था। सुनाशेष को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया। इस प्रकार से हरिश्चंद्र की इस रोग से छुट्टी मिली।